जब आपका प्रेडिक्शन बैक टू बैक गलत हो रहा हो, फिर क्या करना चाहिए, मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। लास्ट 2 वीक से मेरी प्रेडिक्शन गलत जा रही है, जहां पे मैंने आपको ये कह रहा हूँ, जो वीडियो में भी होगा, ऑन रिकॉर्ड भी होगा, कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट को थोड़ा करेक्ट होना चाहिए, बट वैसा नहीं हो रहा है। निफ्टी बैक टू बैक नया हाई बना रहा है, निफ्टी बैक टू बैक ऊपर जा रहा है, और मार्केट ब्रेथ ओवरबॉट भी होके भी और ओवरबॉट हो रहा है, तो उसमें कोई बात नहीं। सो अगर आप ये जानना है कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं गलती होने के बाद क्या करने जा रहा हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी लास्ट 1 वीक में क्या किया और आने वाले 1 वीक में क्या करेगा, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी भी निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए अच्छे दिख रहे हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एफ क्या कर रहे हैं अब रिसेंटली में, ऐसा क्या बदला है उनमें। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट ब्रेथ यहाँ से क्या कर सकता है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वॉलेटिलिटी जो है, विक्स जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ, और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जान गए होंगे कि ये वीडियो एक मार्केट अपडेट वीडियो है, जो हर शनिवार को आपके सामने आता है, जहां पे हम ये डिस्कस करते हैं कि लास्ट 1 वीक में निफ्टी का क्या मूव था और आने वाले 1 वीक में निफ्टी का क्या मूव हो सकता है, प्लस ओवरऑल मार्केट का क्या मूव हो सकता है, सिर्फ निफ्टी नहीं बाकी चीज़ों का भी क्या मूव हो सकता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। अगर आप अच्छे से देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप पुराने हैं तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस वीडियो में, वो मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरी खुद की ओपिनियन है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो इसीलिए आप मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरा, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करिए, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस देने वाले। हम जैसे बंदे सही लोग नहीं होंगे आपके लिए, ठीक है, बिकॉज हमें आपका नहीं पता कि आपका रिस्क क्या है, आपका रिवॉर्ड क्या है, आपकी माइंडसेट क्या है, आपका डिसिप्लिन क्या है, हमें नहीं मालूम। हमें बस इतना पता है कि मुझे क्या आता है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लास्ट 2 वीक से ऐसा हो रहा है कि निफ्टी बैक टू बैक ऊपर जा रहा है। लास्ट वीक को देखिएगा तो उसमें तो मैं ये भी गलत हूँ कि निफ्टी भी ऊपर गया है और स्टॉक्स भी ऊपर गए हैं, जबकि मुझे लग रहा था स्टॉक के बेसिस पे करेक्शन आएगा, जो कि उससे पहले वाले वीक में हुआ था कि निफ्टी भले ही ऊपर गया था लेकिन स्टॉक के बेसिस पे करेक्शन आया था हल्का फुल्का। बट लास्ट 1 वीक में मेरी प्रिडिक्शन पूरी गलत गई है। शॉर्ट टर्म में मैंने नया पोजीशन 2 ऐड किया है लास्ट वीक में, बिकॉज मुझे लग गया कि जब मार्केट आपको प्रूव कर रहा है कि आप गलत हैं, तो आपको वो हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं अब अच्छे पोजीशंस की तलाश में हूँ। अगर कोई स्टॉक मुझे अच्छा दिख रहा है, मैं उसको खरीद लेता हूँ। यही कर रहा हूँ मैं अब। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा। लॉस लेने की आदत हो चुकी है पहले भी, आगे भी देख लेंगे क्या होता है। तो वो चीज़ मैं करने लग गया हूँ। तो आने वाले 1 वीक में निफ्टी क्या कर सकता है और आने वाले 1 वीक में मार्केट क्या कर सकता है, चलिए हम चार्ट्स पे देखते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी करंट प्राइस 24,323.85 रुपीज के आसपास है। हो क्या रहा है पिछले कुछ दिन में? हो ये रहा है कि हर रोज मार्केट कोशिश करता है पहले नीचे जाने का, फिर बाद में ऊपर चला जाता है। कुछ कुछ सेक्टर बैक टू बैक वापस आके सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे कि इधर एनर्जी सपोर्ट, यहाँ पे बैंक सपोर्ट देने लग गया, यहाँ पे एनर्जी सपोर्ट देने लग गया, ये पूरा हफ्ता आईटी सपोर्ट दे दिया, यहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा आईटी सपोर्ट दे दिया। तो कहीं ना कहीं बैक टू बैक उसको सपोर्ट मिल रहा है और इसके कारण वो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो कोई वीक में बैंक निफ्टी सपोर्ट कर दे रहा है, कोई वीक में अकेला आईटी अपने दम पे ऊपर ले जा रहा है, कोई वीक में अकेला रिलायंस अपने दम पे ऊपर लेके जा रहा है, और निफ्टी गिरने का नाम नहीं ले रहा है। बट अगर आप इस मूव को देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये मूव धीरे धीरे एक्सटेंडेड होता जा रहा है। जो मैं आपको यहाँ से भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बोला था, यहाँ बोला था, फिर ये हुआ, रेस्ट हुआ, ठीक है, बट थोड़ा और रेस्ट हो रहा था तो और अच्छी बात थी, बट ये बैक टू बैक फिर से ऊपर चला गया। तो जब ऐसे मूव होते हैं तो मार्केट को हल्का फल्का करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं एक बेसिक सा मूविंग एवरेज आपको लगाऊं, मूविंग एवरेज 20, राइट, दिखाने के लिए कि कितना डिस्टेंस है, तो आपको दिखेगा कि अगर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में लगा दूं आपके सामने और इसको 20 चेंज कर दूं, तो आपको क्या दिखेगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके बीच में दूरी देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कितना दूरी है। अगर आप इधर से उठाइएगा तो ऑलमोस्ट 2.07% का दूरी। हिस्ट्री में आप जाके देखिए, जब भी ऐसा दूरी बनता है मार्केट या तो सुनो और लेटर उसको वापस आ जाती है। देखिए यहाँ पे जैसे दूरी बना, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये दूरी है 3% का, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, साइडवेज गया, ऊपर गया, लेकिन बाद में सुनो और लेटर तुरंत आ गया। तो मार्केट को मीन रिवीजन करना पड़ता है। ये आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, करेक्शन हुआ, यहाँ भी जैसे ऊपर गया नीचे आ गया। सो द गुड पार्ट ऑफ दिस इज कि यहाँ ऊपर गया, हल्का से एक्सटेंडेड आया, बुम से नीचे आया। सो सुनर और लेटर
उसको अपने मीन रिवर्जन पे आना है, ठीक है। तो ये मैं समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया था। ये एक नया तरीका है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मैंने हम तो करते हैं बट आपको मैं फिर भी दिखा रहा था। सो निफ्टी यहाँ से क्या कर सकता है, देखिए निफ्टी की अब एक छोटी सी सपोर्ट 24,000 से लेकर 24,100 के बीच में हो गया है। रेजिस्टेंस की बात कर ले तो एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया क्लियरली, वो 25,000 से लेके 25,100 के बीच में या 25,200 के बीच में, जो कि मुझे नहीं लगता हम एक बार में जाएंगे, बट अगर चले गए तो क्या ही कर सकते हैं, मार्केट है, सुप्रीम है, मानना पड़ेगा। हम तब तक पोजीशन बिल्ड कर लेंगे और हमारे पोजीशन ठीक ठाक करने लग जाएंगे, तो सिंपल है। सपोर्ट की बात कर ले तो एक छोटी सपोर्ट ये मैंने आपको बताई है, अगर इस सपोर्ट को हम ब्रेक करते हैं तो ये सपोर्ट दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, जो कि 23,500 से लेकर 23,600 के बीच में है। ये एक नॉर्मल से सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये दो सपोर्ट है। इसके बाद अगर गलती से भी हम इसको ब्रेक कर देते हैं, जिसके चांसेस अभी कम दिख रहे हैं, बट अगर करते हैं तो हम इस सपोर्ट पे आ जाएंगे, जो कि 22,800 से लेके 23,000 के बीच में है, विच इज अ गुड सपोर्ट आउट देयर, बिकॉज ये जोन काफी लंबा था। ये जो कंसोलिडेशन था, जो एक लंबा टाइम पे कंसोलिडेट हो गया था, जिसके कारण हम ये मूव को फॉलो कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इस पूरे मूव पे हमने 6-7 महीना में कुछ नहीं किया था, तो मार्केट बोला कि चलो भाई अब मैं कुछ करके दिखाता हूँ और देखो मैं कैसे करता हूँ, तो मार्केट वही कर रहा है। मेरा अभी भी यही मानना है कि स्टॉक बेसिस पे हम करेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैं गलत हो सकता हूँ, एक बुल मार्केट में हम हैं तो ऑब्वियस है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ मेरा जो पोजिशनल ट्रेड है वो टेक केयर कर रहा है, बिकॉज पोजिशनल ट्रेड में मैं ऑलमोस्ट 80% इन्वेस्टेड हूँ, और मंडे को फिर से मैं एक नया स्टॉक ऐड करूंगा, तो पोजिशनल में कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म की जो कहानी है, जो कि हम सेंटीमेंट को देख के लेते हैं, उसके हिसाब से मैं करेक्ट हो रहा हूँ और उसके हिसाब से मैं गलत भी हो रहा हूँ। तो वहां पे मैंने अपने कैश को हल्का कर दिया था, जिसके कारण मार्केट मूव भी गई और मैं उसका एडवांटेज नहीं उठा पाया। बट दिस इज द पार्ट ऑफ द मार्केट्स, ऐसे ही मार्केट चलता है, हम हमेशा सही नहीं होते, राइट। कभी हम सही होते हैं, कभी हम गलत होते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी करंट प्राइस 52,660 रुपीज़ के आसपास है। लास्ट वीक में बैंक निफ्टी रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी अब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए रेस्ट ले रहा है। बैंक निफ्टी की पहली रेजिस्टेंस 54,000 से लेके 55,000 के बीच में है। सपोर्ट की बात कर ले तो 50,000 से लेके $51,000, डॉलर नहीं रुपीज, 50,000 से लेके 51,000 रुपीज एक अच्छा खासा सपोर्ट है इसका। तो यहाँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, ध्यान रखिएगा इसका। अगर आप गौर कीजिएगा तो जितना निफ्टी एक्सटेंडेड है 20 मूविंग एवरेज से, उतना बैंक निफ्टी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे अगर हमें सपोर्ट को ब्रेक कर देते तो हम नीचे चले जाएंगे। नीचे कहाँ पे 48,200 से लेके 48,700 के बीच में है, जो कि हम सपोर्ट के बारे में काफी टाइम से बात करते हैं यहाँ। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी भी अच्छा दिख रहे हैं और निफ्टी को सपोर्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो आईटी है। आईटी, मैंने कहा ना कि आईटी पिछले कुछ दिन में, लास्ट 2-2.5 हफ्ते में, आप देखिएगा 3 हफ्ते में, तो निफ्टी को बैक टू बैक कांस्टेंट यही सपोर्ट दे रहा है। ये चालू हुआ है जून से और जुलाई में कंटिन्यू कर रहा है। तो लास्ट 1 महीने में, सिवाय इस वीक को छोड़ दीजिएगा, तो निफ्टी आईटी कंटिन्यू सपोर्ट दे रहा है। आईटी अभी भी स्ट्रेंथ बचा है, मजबूत दिख रहा है, ये एक्सटेंडेड हो रहा है, इट नीड्स सम रेस्ट आउट देयर। बाकी देखते हैं। जो दूसरी सेक्टर है वो है कमोडिटीज। कमोडिटीज अपने 4 तारीख के कैंडल को फाइनली क्लियर कर दिया है और अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये 4 तारीख का कैंडल, अभी तक ये अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट फाइनली इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। कमोडिटी से याद आया, गोल्ड वापस से अच्छा दिखने लग गया। जो तीसरा सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जब मैं बात किया था आपको, तो मैं बोला था 4 तारीख के कैंडल को क्रॉस किया है और फाइनली वो एक नया हाई बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छे दिख रहे हैं और मुझे लगते हैं कि अभी ये निफ्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। बट फिर मैं वही कहूंगा आपको कि मेरा जो मार्केट ब्रेथ का डेटा हम बात करेंगे उस पर मैं बात करूंगा उसके बारे में। अब बात करते हैं इंडिया विक्स के बारे में। विक्स इंडिकेट कर रहा है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। सो विक्स प्लस स्टॉक्स ये इंडिकेट ही कर रहे हैं कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मार्केट ब्रेथ का डेटा है वो बार बार ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, और इसीलिए वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है मेरे ओपिनियन में, जो मैं गलत हो रहा है। अब चलते हैं बात कुछ और डिटेल्स पे। एफआईआईज आज के रेट में बायर्स में वापस आ चुके हैं, और एक टाइम पे वो कंटिन्यू सेल किया करते थे। अब अगर आप देखिएगा तो अक्सर ग्रीन हो रहे हैं। लास्ट 1 वीक में 2 दिन नेट सेल किए और बाकी 3 दिन नेट बाय किए। वन ऑफ दो रीजंस की मार्केट ऊपर जा रहा है वो एफआईआईज है मेजरली, बिकॉज वो कांस्टेंट खरीद रहे हैं। अगर इस महीने में आप देखिएगा, जुलाई महीने में 6,874 करोड़ के अभी तक वो नेट बायर हैं। जून में फाइनली काफी अग्रेसिवली बेचने के बाद भी वो एंडिंग में पॉजिटिव में आ गए थे। अगर आपको मैं दिखाऊं जून में, तो 4 जून को एफआईआई 12,000 करोड़ का बेचे थे, 5 जून को 5,600 कुछ बेचे थे, 6 जून को 6,800 कुछ करोड़ बेचे थे। इतना एग्रेसिवली बेचने के बाद महीने का एंडिंग वो ग्रीन में किए हैं। इसका मतलब है कि वो बायर्स काफी आ गए थे, इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, जो मैं आपको दिखाना। सो एफआईआई आर कमिंग बैक एंड दे आर बाइंग लाइक एनीथिंग इस वैल्यूएशन पे। मार्केट ब्रेथ का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट टर्म मार्केट ब्रेथ 75% पे है, लास्ट वीक वो 72% पे था, तो हल्का सा बढ़ा है। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मार्केट ब्रेथ 85% पे एक्सट्रीम पे है।
90% के बाद हम हिस्टोरिकल हाइज पे बोलने लग जाते हैं उसको. सो इट हैज गॉट सम चांसेस ऑफ गोइंग अप ओवरऑल मार्केट, बट करेक्टिंग दैट थिंग हैज गॉट हायर चांसेस ऑफ इट. सो हो सकता है कि करेक्ट कर सके, जिसकी बात मैं अक्सर कर रहा हूँ. स्टिल व्हाट आई एम डूइंग नाउ, अब मैं क्या करूंगा एक वीक के लिए, मैं क्योंकि मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करता तो मुझे निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है. आई ट्रेड स्टॉक्स. सो आई एम लुकिंग फॉर स्टॉक्स जो स्टॉक्स अच्छा दिख रहा है. आई एम लुकिंग फॉर स्टॉक्स जो रिस्क रिवार्ड अच्छा दिख रहा है. आई एम लुकिंग फॉर स्टॉक जो मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे पोजीशन दे रहा है. एंड इफ दैट इज वर्किंग आई एम जस्ट सिंपली एडिंग इट इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट. तो ये आप जान लीजिए कि अगर मार्केट करेक्ट होगा तो मेरे स्टॉप लॉस भी हिट हो रहे होंगे. पोजिशनल में कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वहां तो सब कुछ सही चल रहा है. पोजिशनल में तो हम हमेशा से रहे हैं इन्वेस्टेड, तो कोई दिक्कत नहीं है. शॉर्ट टर्म में मैं कैश पे आ गया था 30%, अब वो कैश बढ़ के घट के ऑलमोस्ट 45% के आसपास हो गया. 70% से मैं 45-50% कैश पे आ गया हूँ. मतलब आई हैव बीन इन्वेस्टिंग लिटिल बिट हेयर एंड देयर. बाकी इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा. जब मार्केट मुझे गलत प्रूफ करेगा मैं गलत हो जाऊंगा. अब मैं अपने बायस को बीच में नहीं ला रहा जो 2 हफ्ते के लिए मैं ले आया था. सो आई विल एक्सेप्ट दैट मिस्टेक. इंसान हूं मैं दोस्त, गलती करता हूँ, सीख के आगे बढ़ेंगे. तो यही थी टोटल एनालिसिस. अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें. कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिएगा. बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा जो कि चार्ट ऑफ द वीक होगा. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें. चीयर्स.